So this is the last part, negotiation and closing. So negotiation means मोल भाव, आप उससे बात कर रहे हो, आपने उसके सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडल होने के बाद आपको समझना कि निगोशिएशन और क्लोजिंग में एक्चुअली बड़ा मान्यूट सा डिफरेंस है। निगोशिएशन मीन्स इट इज ए स्ट्रेटेजिक डिस्कशन दैट रिजोल्व्स एन इशू इन अ वे दैट बोथ पार्टीज फाइंड एक्सेप्टेबल। कि उन्होंने बोला कि भाई ये 10 चीजें मुझे प्रोजेक्ट में चाहिए, हम कह रहे हैं सर हम ये 5 दे देंगे, ये 5 नहीं दे पाएंगे, इससे 5 से आपका 10 का काम हो जाएगा। तो दिस इज ए विन विन सिचुएशन, इसमें बोथ पार्टी एग्री करती हैं, चलो ठीक है हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। सो निगोशिएशन इज ए बीच का रास्ता निकालना। देन देयर इज अ टर्म क्लोजिंग। सो इन सेल्स द टर्म क्लोजिंग इज जनरली डिफाइंड एज द मोमेंट व्हेन ए प्रोस्पेक्ट और ए कस्टमर डिसाइड टू मेक द परचेज। यानी निगोशिएशन के बाद आती क्लोजिंग, कि ठीक है हमने निगोशिएट कर लिया, सारे पॉइंट्स क्रैक कर लिए कि हाँ ये मैं दूंगा ये आप लोगे, विन विन सिचुएशन। नाउ चेक दे दो, पेमेंट दे दो, दैट इज क्लोजिंग। सो क्लोजिंग मीन्स रिसीविंग द पेमेंट, या तो आपको एडवांस चेक मिल रहा है या आपको फुल पेमेंट मिल रही है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ क्लोजिंग। सो निगोशिएशन एंड क्लोजिंग स्टेजेस जितनी भी होती हैं वी विल कवर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। लाइक प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन मीन्स फिगर एंड फैक्ट्स। जब भी आप किसी से निगोशिएशन करने जाएंगे तो वी हैव टू प्रिपेयर फिगर एंड फैक्ट्स। लाइक ये ज्यादातर निगोशिएशन वहां पर यूज होती है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मीटिंग, या फिर ऑनलाइन ही हो पाएंगी। ऑनलाइन में तो सिर्फ आप उसको बंडल ऑफर दे रहे हैं, वो बंदा सेल्फ एनालिसिस करता है, आपके ऑप्शन में से चूज करता है। पर निगोशिएशन एक्चुअली हैपेंस इन द ऑफलाइन सेल, जहां पर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको कोई बड़ा B2B सेल्स है, कोई अपनी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा है, कोई आपका बड़ा ऑर्डर है जहां पर आप किसी कंपनी में डिलीवर कर रहे हैं, तो वहां पर तो आपको पर्सनली मीटअप करना पड़ता है। सो इन दैट सिनेरियो जहाँ पर पर्सनली मीटअप है या 1-to-1 क्लोजिंग है या जूम कॉल पे भी आपकी मीटिंग है जहाँ फेस टू फेस मीटिंग है, देन इट कम्स फिगर एंड फैक्ट्स, कि आपने सारे के सारे अपने फिगर फैक्ट्स निकालिए। आपकी क्या कंपनी है, कब से है, क्या आपके पास प्रोडक्ट है, क्या आपका टर्नओवर है, क्या आपकी सेल्स स्ट्रेटजीज हैं, कितना सारा का सारा आपने डाटा निकाल लिया। कितने कस्टमर आप यूज कर रहे हैं, कितने हैप्पी हैं, कितनी सर्विस बैकअप है, आपके क्या टीम है, क्या सेल्स टीम है, क्या सर्विस टीम है, जो भी है आपके पास जितना भी डाटा है वो आपने सारा का सारा प्रिपेयर कर लिया। फिर आप जब बात शुरू करते हो द डिस्कशन मस्ट बी विद इन द प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन। आपको इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम जिसके बेस पे वो ऑब्जेक्शन या निगोशिएशन मांग रहे हैं। कि सर हमारा ऑफिस का बजट सिर्फ 5 लाख का है और आपका जो कोटेशन आ रखा है वो 6 लाख का है, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम 5 लाख से ऊपर का बजट पास नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि फिर आपको प्रॉब्लम पता लगी कि बजट की है, क्योंकि इट्स ए कंप्लीट एंटिटी, तो बजट के बेस पे आपको सोल्यूशन देना है। या फिर आप 5 लाख के बजट में 2 सर्विस कम कर दोगे ताकि आपका भी नुकसान ना हो, या कोई एक सर्विस मॉडिफाई कर दोगे ताकि उनका भी नुकसान ना हो। सो यू हैव टू फाइंड द विन विन सिचुएशन। फिर आपका क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन होता है कि कस्टमर का जो गोल है और आपका जो गोल है वो कॉमन है। इट मीन्स जैसे मान लो कोई कॉलेज है, उसको कोई अपना सेटअप इंक्रीज करना है, या फिर आपके कोई स्टूडेंट है जिसको कोई ट्यूशन सेंटर बनाना है, या किसी ने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेस बनाए, वैदिक मैथ बनाया, या किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया। तो उसका गोल क्या है कस्टमर का, कि मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और आपका गोल क्या है कि मेरा ये प्रोडक्ट कस्टमर ले ले ताकि मेरी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम अपनी अपनी जगह जस्टिफाई, और आपका भी गोल क्या है कि वो प्रोडक्ट ले ले, और कस्टमर का गोल क्या है कि मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो आपको अपने गोल को और उसके गोल को एक कॉमन पॉइंट पे मैच करना पड़ेगा। देखो सर, अगर आप मेरा सॉफ्टवेयर लेते हो, अगर आप मेरा प्रोडक्ट लेते हो, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपके लाइफ का ये जो गोल अचीव हो जाएगा। क्योंकि मेरा भाई यही गोल है, क्योंकि मेरा भाई यही गोल है कि आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सर दैट इज माई गोल, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इज माई गोल, दिस इज योर गोल। तो आपको ये समझना है। आप बैकएंड पे तो ये सोच रहे हैं कि मेरा गोल प्रोडक्ट बेचना है, बट आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर मेरा गोल तो प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके उसके गोल को ही अपना गोल कन्वर्ट करना पड़ता है कि सर दिस इज माई गोल टू सोल्व योर प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस। दिस इज माई गोल टू गिव यू द बेस्ट प्राइस, टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट थ्रू माई एक्सपर्टाइज। दिस इज माई गोल। तो आपको अपने गोल को ही उसकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, what he is getting from your product, what type of benefit he is receiving from your product, what type of experience and feelings he will accept, he will feel after getting your product, ये सारी चीजें आपको अपने गोल के साथ मिक्सअप करनी है।
देन फाइनल आउटकम इट विल कम्स विन विन सिचुएशन, नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मीन्स कि आपको पता है कि माई प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट, माई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1000 रुपीज, और उसको मैं 1000 में ही कैसे दे दूं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं बच रहा। तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। यू कैन कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योर प्रॉफिट, बट यू कांट कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपके लैंडिंग कॉस्ट क्या है? The next part is agreement. So agreement is a written document where you have complete terms and condition कि आपने क्या क्या डिस्कस किया, what is the final outcome, you have to mention each and every terms and condition, क्या प्राइस रहेगा, कब तक सर्विस रहेगी, क्या प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके फीचर्स है, each and everything will be documented। तो इसे कंप्लीट सेल्स ऑर्डर जहां पर आपकी प्राइस वैल्यू होती है। देन फाइनल पार्ट इज क्लोजिंग वेयर यू आर रिसीविंग द फाइनल चेक, कि भी आपने सब कुछ बता दिया, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ मेकिंग मनी। तो आप वहां पे फाइनल एडवांस चेक लेंगे या बुकिंग अमाउंट लेंगे और आपकी सेल्स कम